उनके आने पर जो शेर का मुंह था वो बंद कर दिया गया था, लेकिन जब से 2014 से मोदी जी आए हैं तो सबको पता है कि शेर किस तरह से दहाड़ता है। जो विपक्षी सरकार है वो हर चीज़ में, चाहे वो सेंट्रल विस्टा बनाए, हम चाहे कोई सड़क का निर्माण करें, चाहे कोई भवन बनाए, उसमें विपक्षियों को क्वेश्चन होता ही होता है, क्योंकि हम कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो विपक्षी सोचते हैं कि हम कमी कैसे निकालें किसी चीज़ में। चाहे किसान आंदोलन की बात रही हो, चाहे कोई भी हमारा बिल पास होना हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना हो, जो भी देश के लिए हितैषी काम होता है, जो भी हमारे संविधान के लिए अच्छा होता है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, तो ऐसे कामों में विपक्षी लोग इस तरह की हरकतें करते आए हैं। आप जिस भी मंदिर में जाएंगे वहाँ महावीर भगवान की प्रतिमा पाएंगे और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शेर था। क्या हम आतंकवादी हो गए? क्या हम आदमखोर हो गए? हम तो अपने शेर का जो हमारा प्रतीक है महावीर भगवान का, उसको मानते आए हैं। सत्यमेव जयते था, है और रहेगा। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरह से अशोक स्तंभ को लेकर कोहराम मचा हुआ है, या यूं कहें कि हर तरफ जो है अशोक स्तंभ को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है, कि इस तरह से मोदी जी ने जब अनावरण किया उसके बाद ही लोगों ने देखते ही यही कहा कि ये तो जो है आदमखोर की तरह लग रहा है और डरावना लग रहा है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सारिका जैन जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से मोदी जी ने अनावरण किया और उसके बाद तमाम बातें निकल कर आ रही हैं कि आदमखोर लग रहा है, डरावना लग रहा है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले में तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि आदमखोर है या क्या है, आप पहले म्यूज़ियम में जाइए, पहले वाले जो अशोक स्तंभ है उनको देखिए, उनमें आपको गरजते हुए ही सिंह नज़र आएंगे, क्योंकि पहला जो अशोक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो भी ऐसा ही था। लेकिन जब से परिवारवाद वाली सरकार आई है, जब से ये विपक्षी सरकार आई है, ये इस तरह के जो एलिगेशंस है ये लगाती आई है। उनके आने पर जो शेर का मुँह था वो बंद कर दिया गया था, लेकिन जब से 2014 से मोदी जी आए हैं तो सबको पता है कि शेर किस तरह से दहाड़ता है, क्योंकि शेर की तो प्रवृत्ति ही है दहाड़ना। अगर शेर चुप होकर बैठेगा तो वो बिल्ली कहलाएगा, लेकिन अगर शेर दहाड़ेगा तो वो शेर कहलाएगा, क्योंकि एक हर किसी की नेचर में होता है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है। भगवान ने हमें जन्म देकर भेजा है, किसी की कुछ नेचर है, किसी की कुछ नेचर है। तो शेर की जो प्रवृत्ति होती है वो शिकार करना होता है और दहाड़ना होता है। लेकिन देखिए, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो आदमखोर लग रहा है और मोदी जी ने जो है पूरी तरीके से होलिया ही बदल दिया है अशोक स्तंभ का। देखिए, मुझे तो हंसी आती है कि एक अशोक स्तंभ लगाया गया और उसके लिए भी विपक्षियों ने किस तरह से हमला कर रहे हैं, मोदी जी को किस तरह से बोल रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगी कि जो विपक्षी सरकार है वो हर चीज़ में, चाहे वो सेंट्रल विस्टा बनाए, हम चाहे कोई सड़क का निर्माण करें, चाहे कोई भवन बनाए, उसमें विपक्षियों को क्वेश्चन होता ही होता है, क्योंकि हम कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो विपक्षी सोचते हैं कि हम कमी कैसे निकालें किसी चीज़ में। तो जो हमारा ये अशोक स्तंभ है, इसमें जो 4 शेर बने हैं जो दहाड़ रहे हैं, तो मैं अपने देश को और दुनिया को बताना चाहती हूँ कि ये जो शेर हैं वो दहाड़ेंगे भी और वो स्तंभ की तरह खड़े भी रहेंगे, और अपने जो भारत का काम है, जो आगे विकास होना है, वो आगे विकास होता रहेगा दहाड़ने के साथ साथ। लेकिन देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी ने अशोक स्तंभ को इस तरह से दिखाया है या फिर बनवाया है तो उस पर राष्ट्र विरोधी का जो है FIR दर्ज होना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे जो विपक्षी दल है वो किस ओर देख रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन की बात रही हो, चाहे कोई भी हमारा बिल पास होना हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना हो, जो भी देश के लिए हितैषी काम होता है, जो भी हमारे संविधान के लिए अच्छा होता है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, तो ऐसे कामों में विपक्षी लोग इस तरह की हरकतें करते आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है, हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनको पता है कि उन लोगों को किस तरह से टैकल करना है। तो ये देश की जो गतिविधियां हो रही हैं इस समय, वो ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि देश सकारात्मकता की ओर जा रहा है। देश को विश्व गुरु जो आज बन रहा है, आप देखिए मोदी जी जिधर भी जाते हैं, चाहे वो देश में रहें या विदेश में रहें, तो किस तरह से मोदी जी की जय जयकार होती है। पहले आपने देखा विपक्षी सरकारों में कभी ऐसे हमारे जो इंडिया है उसका ध्वज कहीं भी नहीं लहराया जाता था। आज जो यूक्रेन में हमारा जो इंडियन फ्लैग था उसकी वजह से बहुत लोग बच पाए हैं। आपने भी देखा किस तरह से युद्ध में से बचकर आए हैं लोग। तो ये आज मोदी जी के कारण ही हो रहा है कि हमारा जो देश का परचम है वो विश्व में लहरा रहा है। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में मोदी जी इसी तरह हमारे देश का विकास करते रहेंगे। क्या मोदी जी पे देश विरोधी जो है देश विरोध का ये कह रहे हैं लोग कि देश विरोधी हैं, जो शेर को जो है अशोक स्तंभ का खुला हुआ मुंह दिखाएगा वो देश विरोधी है?
देखिए, ये तो बेतुकी बातें हैं, इस तरह की बातें, बयानबाजी मुझे नहीं लगता कि शोभा देती हैं। एक जो अशोक चक्र है, ये पुराने ज़माने से आपने देखा होगा, राजाओं के ज़माने से चला आ रहा था और ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। मैं जैन धर्म से बिलोंग करती हूँ। आपने देखा होगा हमारे भी मंदिरों में, आप जिस भी मंदिर में जाएंगे वहाँ महावीर भगवान की प्रतिमा पाएंगे और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शेर था। क्या हम आतंकवादी हो गए? क्या हम आदमखोर हो गए? हम तो अपने शेर का जो हमारा प्रतीक है महावीर भगवान का, उसको मानते आए हैं। आपने देखा होगा नीचे हाथी, घोड़ा और बैल बने हुए हैं उस प्रतीक चिन्ह के नीचे। तो हमारे जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो हाथी, बैल, घोड़ा ये सब थे। और जो उसमें अशोक चक्र में 24 तीलियां लगी हुई हैं, वो हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, एक तरह से मैं जैन होने के नाते थोड़ा सा इसीलिए आपको ब्रीफ करके बता रही हूँ कि जो 24 तीर्थंकर हमारे हुए हैं, हम उनका प्रतीक मानते हैं। सब अपनी अपनी धारणा मानेंगे, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे सारे मंदिरों में जहाँ भी जाएंगे आप शेर का प्रतीक चिन्ह देखेंगे। और हमारे महावीर भगवान का संदेश था, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। तो क्या हम आदमखोर हो गए? क्या शेर का मुंह खुला है तो आदमखोर हो गए? क्योंकि शेर की प्रवृत्ति दहाड़ना है तो वो दहाड़ेगा। वो सिखाता है कि अनुशासन में कैसे रहें, कि अगर किसी चीज़ से हमें निपटारा करना है तो हमें दहाड़ना भी पड़ेगा, और अगर हमें सही से चलना है तो हमें बैलेंस में भी चलना पड़ेगा। तो इसी तरह मोदी जी ने ये जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रतीक चिन्ह लगाया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्योंकि जो हमारा संसद होती है, ये गरीब, शोषित, दबे कुचलों की आवाज़ वहीं से उठती है। कहने को सेंट्रल विस्टा नाम है, लेकिन जो हमारा गरीब वर्ग है वहीं से उसकी आवाज़ उठाई जाती है। तो बहुत अच्छी पहल की है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय श्री ओम बिरला जी ने, जिनकी अध्यक्षता में इसकी अभी 2023 में ओपनिंग होनी है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि इसी तरह हमारे देश का विकास निरंतर करते रहे। देखिए, महुआ मोइत्रा का कहना ये है कि जब आपने उसका होलिया ही बदल दिया है तो अब एक काम करिए, आप उसका नाम जो है सत्यमेव जयते हटा करके बल्कि संघमेव जयते रख दीजिए। देखिए, वो उल जुलूल कुछ भी बयानबाजी करती हैं। आपने देखा कि काली हमारी जो माता है उनका भी उन्होंने उपहास किया किस तरह से। तो इस तरह की बातें करना मैं सोचती हूँ कि शोभा नहीं देता। सत्यमेव जयते था, है और रहेगा। तो आखिर अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है मैम? क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर है केंद्र सरकार पर, तो आखिर दिक्कत किस चीज़ से है? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत तो निकालनी है उनको। हम पॉजिटिव, अभी अग्निवीर योजना आई, उनको उसमें भी दिक्कत थी, उन्होंने उस पर भी निकाली और आपने देखे कितने सारे फॉर्म भरे गए। तो कुछ वर्ग है जो इस तरह की सड़कों पर आकर गतिविधियां करते हैं, हर चीज़ में वो कुछ कमियां निकालते हैं, तो उनकी फितरत बन गई है। तो उनकी फितरत है, और जैसे दहाड़ता है शेर, ऐसे ही मोदी जी भी अभी आने वाले टाइम में और देश का विकास करने वाले हैं। जो प्रतीक चिन्ह ये लगाया है, मैं कहती हूँ ये विकास का चिन्ह है, ये सत्यमेव जयते का चिन्ह है। अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि वो किस से बात कर रहा है। अगर कोई बाहर का देश भी हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उसको भी ये पता चलना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। पाकिस्तान हो, चीन हो या बांग्लादेश हो, जो भी आस पड़ोस के शेर हैं, देश हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो भारत से पंगा ना लें।